नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आए हूँ जिसका नाम है एड्स या स्लिम डिजीज। एड्स का सेकंड नाम स्लिम डिजीज है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एड्स का सेकंड नेम क्या है। तो पता हो तो आंसर सही कर सकते हैं, वरना तो रॉन्ग आंसर ही होगा। और एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट वैसे HIV है, रेट्रोवायरस है या टी सेल लिम्फोट्रोपिक थर्ड है। ये इसके पॉजिटिव एजेंट है। बात करें सोर्स की, माध्यम की, तो सोर्स हाई रिस्क जो सोर्स है ना वो है ब्लड से, सीमन से और CSF से, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, ब्लड से और सीमन से। ठीक है, स्पर्म के अंदर सीमन की मात्रा होती है। लो रिस्क की बात करें वो है टीयर्स, आंसू में, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, वेजाइनल सर्वाइकल डिस्चार्ज, सलाइवा से, ब्रेस्ट मिल्क दूध से, और ये वेजाइनल सर्वाइकल डिस्चार्ज जो सर्वाइकल और वेजाइनल सर्वाइकल जो डिस्चार्ज निकल जाता है ना, तो उससे भी ये मतलब है लो रिस्क, पर ये सोर्स है। ठीक है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, फैलने का माध्यम क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में MOT लिखा है मैंने। तो उसका पहला जो है ना वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो है ना वो है सेक्सुअल, सेक्सुअल से फैल सकता है। सेकंड है ब्लड ट्रांसमिशन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। थर्ड है वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट थ्रू प्लेसेंटा, जो इसको हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू जो फैलता है ना वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, है ना, इन्फेक्शन फैलता है। तो वो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मैक्सिमम चांसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन होमोसेक्सुअल रूट। होमोसेक्सुअल रूट का मतलब होता है जैसे मेल टू मेल, है, सेम मतलब कैटेगरी का सेक्स कर रहे हैं, वो एक मतलब होमोसेक्सुअल हो गया। तो उसके अंदर हाई रिस्क की बात करें तो जैसे मेल टू मेल है जिसमें एनल सेक्स है। लो रिस्क की बात करें जिसमें फीमेल टू फीमेल सेक्स है। तो ये कुछ मतलब मैक्सिमम चांसेस थे ट्रांसमिशन के, किस प्रकार ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे के अंदर। और ये वो चांसेस थे जिसमें ट्रांसमिशन हुआ है, जिसमें सेक्सुअली है, ब्लड ट्रांसमिशन से, वर्टिकल। तो ये मतलब एड्स का ना फैलने का ये माध्यम था। बात करें मैक्सिमम रिस्क फैक्टर की, तो मैक्सिमम रिस्क फैक्टर ऑफ HIV ट्रांसमिशन, मैक्सिमम रिस्क फैक्टर ऑफ HIV ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है। तो जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ना वो है एज। एज की बात करें तो वो है 15 से 49 साल, तो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं, है ना, वो एज ग्रुप। सेकंड है इम्यूनिटी फैक्टर, डिक्रीज इम्यून सिस्टम, लैब डिक्रीज इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम डिक्रीज है तो फिर इसे मतलब पता चल जाएगा इसका। बात करें लैब डायग्नोसिस ऑफ HIV, इम्यून सिस्टम डिक्रीज है तो इसका HIV लगेगा, TB भी लगेगा। इम्यूनिटी वीक होते हैं तो ये जैसे CD4 सेल है, CD8 सेल है, ये आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। तो वो इसमें फैक्टर आते हैं। बात करें लैब डायग्नोस की, भी किस प्रकार डायग्नोस करके अपन पता कर सकते हैं कि ये एड्स है। ठीक है, HIV से फिर HIV आगे जाकर स्प्रेड होकर मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। HIV काफी लंबे समय तक HIV फिर एड्स बनती है। ठीक है, तो ये HIV वायरस है। ठीक है। लैब डायग्नोसिस ऑफ एड्स, लैब डायग्नोसिस क्या है? तो पहला है एलाइजा, एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा कई एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। अब एलाइजा एक ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटिव नहीं मान सकते, इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि भी एड्स है ही या HIV है ही। इसके लिए एलाइजा एक क्या है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ, कुछ हद तक पता चल जाता है कि भी है या नहीं है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है इससे। तो इसमें डिटेक्ट क्या करते हैं? अब बहुत सी जगह सुना है कि एलाइजा टेस्ट करवाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि इसमें डिटेक्ट क्या करते हैं। तो इसमें डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी ऑफ HIV, HIV की एंटीबॉडी है वो इसके अंदर पता करते हैं। बात करें, हाँ, एंटीबॉडी ऑफ HIV। बात करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक नॉर्दर्न ब्लॉट भी होता है, साउथर्न ब्लॉट भी, लेकिन एक वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं इसके अंदर। इट डिटेक्ट P24, यानी ये प्रोटीन है, 24 बोल के नाम होता है। एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, 41 प्रोटीन। इट इज ब्लड, ब्लड के अंदर ये P24 और GP41, ये दो प्रोटीन इसके अंदर ब्लड के अंदर पाई जाती है। ठीक है। इट इज कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एड्स या HIV। ठीक है, HIV वायरस है, एड्स एक डिजीज है। ठीक है। तो ये एक है ना वेस्टर्न ब्लॉट, ये एक कंफर्मेटिव टेस्ट है, न कि स्क्रीनिंग। एलाइजा की बात करें ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट की बात करें तो ये कंफर्मेटिव है। वेस्टर्न ब्लॉट किया, अगर पॉजिटिव आया, P24 और GP41 इसके अंदर डिटेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये एड्स है पेशेंट को, HIV। ठीक, तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जिसके अंदर इन्फेक्शन फैला और उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, वो बीच का टाइम पीरियड, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है इसका। तो वो है 10 ईयर या 10 साल तक का। विंडो पीरियड वो 2 से 12 वीक, 12 साथ कितने 84 दिन, तो 84 2 वीक से 84
2 से 12 वीक तक का इसका विडो पीरियड होता है। ठीक है, बात करें इसके वार्निंग साइन, क्या क्या वार्निंग साइन आते हैं। तो वार्निंग साइन की बात करें तो इसके अंदर वार्निंग साइन आते हैं एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम। रेट्रो क्या होता है, उल्टा होता है, वायरल सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम में। तो पहला आएगा फीवर, तो मोर देन 1 वीक, यानी 1 वीक से ज्यादा इसके अंदर फीवर रहेगा। रेशेज ऑन स्किन, स्किन पे रेशेज रहेंगे। माइलेज या मसल पेन रहेगा। डायरिया रहेगा, मतलब वीक से भी ज्यादा मंथ तक रह सकते हैं। वेट लॉस होगा, जाहिर सी बात है डायरिया रहेगा तो भी डायरिया में क्या होगा, लूज मोशन होते हैं, दस्त लगते हैं, तो दस्त लगेगा, भूख लगेगी कम, तो इसलिए वेट लॉस होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये इसके एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम है। ठीक है, वार्निंग साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, वार्निंग, चेतावनी दे रही है। HIV अटैक ऑन CD4 सेल्स, मैं बात कर रहा था ना CD4 सेल, तो ये है CD4 सेल। CD4 सेल्स, सो CD4 सेल्स, ये जो CD4 है, ठीक है, ये CD4 सेल्स काउंट लेस देन, इसका जो काउंट है ना, मेनली काउंट इसका कितना होता है, CD4 का काउंट होता है 800 से 1200। ठीक है, 800 से 1200 होता है, लिखा भी हुआ है ना, MMQ। तो ये जो इसका जो रेशियो है ना 800 से 1200, ये मतलब कम होने लग जाता है इसके अंदर, HIV और एड्स के अंदर। जैसे नॉर्मली CD4 800 से 1200 MMQ है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे रेशियो है ना इसका, वो रेशियो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे नॉर्मल CD4 एंड CD8 सेल रेशियो 2:1 में होता है, यानी 2:1। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे ना CD4 सेल्स का काउंट है ना 200 MMQ। ठीक है, CD4 तो 1 हो जाएगा और CD8 2 हो जाएगा। यहाँ पे CD4 क्या है, 2, और CD8 क्या है, 1। ठीक है, नॉर्मल रेशियो तो ये है, लेकिन HIV या एड्स के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। CD4 तो 1 हो जाएगा और CD8 है ना, ये 2 हो जाएगा। तो फिर ये मतलब पेशेंट है ना, इसको HIV या एड्स हो जाएगा। इफ देखो, इफ CD4 काउंट बिलो 500 MMQ, तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन अक्कर, ठीक, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन लगेंगे, इम्यूनिटी डाउन होती है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन लगेंगे। कंपिटेटिव होस्ट, जैसे मोर इम्यूनिटी, कंपिटेटिव होस्ट है, इसका मतलब मोर इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग है पर्सन, तो हेल्दी पर्सन है। ठीक, बात करें कॉम्प्रोमाइज, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, लिखा भी। डिक्रीज इम्यून पावर, एग्जाम्पल HIV पेशेंट या TB पेशेंट भी लिख दो, TB पेशेंट में भी कम होता है, TB पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन HIV, कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है जो इस मतलब एड्स के अंदर लगेंगे। तो CD4 काउंट है ना, एक इन्फेक्शन आपका इन्फेक्शन लगेगा 500 से 200 के बीच है, तो कैंडियासिस इन्फेक्शन आ गया, या काफोसी सार्कोमा, एक ट्यूमर निकलती है इसके अंदर, काफोसी सार्कोमा या कैंडियासिस एल्बिकस। ठीक है, बात करें 200 से 100 के बीच में, जैसे CD4 का सेल का रेशियो बता रहा हूँ मैं, तो CD4 सेल जैसे 200 से 100 के बीच में आ रही है, तो निमोसिस्टिक केरनी है ना, निमोसिस्टिक केरनी, निमोनिया मतलब लंग्स संबंधित है ये, है ना, केजेडी नेक्रोसिस भी हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करें 100 से 50 के बीच में, तो इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बात करें 50 से बिलो 50 से होगा, तो इसके अंदर CMV का नाम भी कहीं पूछ लिया जाता है पूरा नाम, तो CMV का पूरा नाम है साइटोमेगाली वायरस। मतलब रेटिनाइटिस हो जाता है इसके अंदर, है ना, अंधापन और वो। अब बात करें मोस्ट अर्ली अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट, कैंडियासिस, CD4 सेल 500 से लेस हो रही, उसके अंदर होंगे क्या कैंडियासिस में, ओरल थ्रस, मुंह में छाले होंगे, बोलो वेजिनाइटिस, वेजाइना के अंदर मतलब कड़ी डिस्चार्ज निकलेगा। अगर कड़ी डिस्चार्ज निकलेगा तो इसमें मैं कुछ फार्मा भी बता रहा हूँ आपको। कड़ी डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर फ्लुकोनाजोल टेबलेट दे सकते हैं, है ना। और एक जैसे इसमें कड़ी डिस्चार्ज है, एक ट्राइकोमोनियासिस, इसके वो होता है, इसके अंदर ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलता है, उसके अंदर अगर अपन है ना अल्बेंडाजोल दे सकते हैं। ठीक है, वेजिनाइटिस होगी, कापुसी सार्कोमा ब्लू रेड कलर की है ना, इसके अंदर वो हो जाएगा, ट्यूमर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन थे। ठीक है, अब बात करें कापोसी सार्कोमा होता क्या है। इट इज ए ट्यूमर, ब्लड वेसल्स की ट्यूमर है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का नीलापन नीला नीला दिखेगा। ठीक, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन इंट्रास्टिशियल स्पेस, जैसे एडिमा पेशेंट होता है ना, जिसके अंदर दो होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर, है ना, तो वो प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है ना वो चला जाता है और वहाँ एडिमा टाइप का बनने लग जाता है। अब एडिमा नहीं बता रहा मैं आपको, वैसे एडिमा जैसे जनरल एडिमा है, फिटिंग एडिमा है, ऐसे कुछ एडिमा पार्ट होते हैं, लेकिन एडिमा नहीं बता रहा। ये कुछ मैंने मतलब ड्रॉ भी करा है, जैसे ब्लड से इधर आउट जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन HIV, ये
प्रश्न आता है एचआईवी की जो मतलब एग्जाम में जैसे एचआईवी संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन एचआईवी पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर एचआईवी है ना, वो है कापोसी सार्कोमा। इफ CD4 काउंट बिलो 500 से 200 के अंदर ये आ जाती है। उसके बाद में बात करें जो निमोसिस्टिक केरनी, ये टीबी के अंदर आता है, मैंने बोला भी था। तो 200 से 100 के बीच अगर CD4 सेल का रेशियो 200 से 100 के बीच ना, तो निमोसिस्टिक केरनी आएगा। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन एचआईवी, भाई मोस्ट कॉमन कोज है ना एचआईवी के अंदर डेथ, मतलब एचआईवी के अंदर डेथ का, तो वो है निमोनिया। निमोनिया बन जाता है उसके अंदर, क्यों? निमोसिस्टिक केरनी हो रहा है, ठीक है। इफ CD4 काउंट लेस देन 100 से 500 के बीच में, मतलब 100 से कम हो रहा है, तो इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो, ठीक है। अगर बात करें CD4 सेल का काउंट लेस देन 50 हो गया, तो CMV, जिसको साइटोमेगाली वायरस होता है, और हर्पेस सिम्प्लेक्स थर्ड एर्थ फैक्टर होता है, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन थे। तो बात करते हैं जैसे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एचआईवी, डेथ का कारण क्या था? निमोनिया। ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? तो वो है साइटोमेगाली वायरस, जिसका मैंने बताया था ना भाई, CMV बताया था ना, वो CMV साइटोमेगाली वायरस ही है। अब बात करें, ये जैसे हो गया, ठीक है, अब फार्मा भी पढ़ेंगे इसमें। तो बात करें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART, इट इज ए सिंगल ड्रग्स। और HAART, हाईली एक्टिवेटेड, मतलब ART कॉम्बिनेशन बनता है, HART बोलते हैं इसको। इफ CD4 काउंट लेस देन 350 मिलीमीटर क्यूब, तो ART स्टार्ट कर सकते हैं, शुड में। अब इसके अंदर अलग अलग है, अब फार्मा चल रही है इसमें। तो इसके अंदर जैसे फ्यूजन इनिबिटर है, इंटीग्रेजेज इनिबिटर है, प्रोटेस इनिबिटर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो बात करें पहले फ्यूजन इनिबिटर में, जैसे देखो एचआईवी साइकिल नहीं पढ़ा रहा, साइकिल भी है, जिसमें GP41 P24 पे CCR पे 5 पे जुड़ते हैं, फिर जाके वो उल्टा हो जाता है उसके अंदर, एक वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, वो आगे की प्रक्रिया, वो इसमें नहीं बता रहा, लेकिन ये नॉर्मली ऊपर का समझ लेते हैं इसीलिए। फ्यूजन इनिबिटर, तो इसके अंदर GP41 आता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, GP41 इनिबिटर एग्जाम्पल, GP41 है ना, इसको इनिबिट करना है, तो अपन फार्मा में ड्रग आती है इन्फ्यूराइड, ये ड्रग देते हैं, इससे GP41 को इनिबिट किया जा सकता है। आगे जाके जुड़ेगा नहीं, तो उसको मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। बात करें CCR5 की, CCR का नाम है, CCR5 का पूरा नाम है कीमो क्रिगर जोन, है ना। तो इसके अंदर रिसेप्टर इनिबिटर, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हो CCR5 को, तो इसका उसका जो ड्रग है ना, वो है मेराविरोल, ठीक है। ये दे के उसको रोक सकते हैं। बात करें इंटीग्रेजेज इनिबिटर, इंटीग्रेशन को रोकते हैं, तो वो एग्जाम्पल है राल्टेग्रेविर एक टेबलेट आती है, इंजेक्शन आता है, टेबलेट आती है, वो देकर इसको इंटीग्रेजेज इनिबिटर को इनिबिट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोटेस इनिबिटर की, प्रोटेस इनिबिटर को प्रोटीन से इनिबिट करते हैं, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। इसका शॉर्ट ट्रिक है इंडियन साड़ी लो रेट पर परजेंट है। अब इस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं? एग्जाम्पल जैसे इंडोनेविर, सेक्यूनेविर, लोपिनेविर, रेटोनेविर, ये इंडियन साड़ी लो रेट पर परजेंट है, ये सारा कुछ इसमें है। इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। तो ये कुछ फार्मा में ड्रग्स थी। अब कौन सी शेप है वो भी समझेंगे। तो ऑलवेज रिटोनेविर गिव ऑल PI यानी प्रोटेस इनिबिटर, इट इज ए सेफ ड्रग, ये सबसे सेफ ड्रग है। एंजाइम इनिबिटर ड्रग है, एंजाइम को इनिबिट करती है, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके क्या है? तो पहला साइड इफेक्ट है वो है माल अब्जॉर्बेशन सिंड्रोम, या सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं, कई एग्जाम में पूछा है सिंड्रोम एक्स क्या है। तो सिंड्रोम एक्स में बता रहा हूँ आपको, आज जैसे ब्लड प्रेशर है 130 से 85 है ना, वो आ रखा है। RBS है, जनरल ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है, तो 200 mg पर DL है, मतलब मेगा mg पर DL है, ठीक है। या फिर ट्राइग्लिसराइड है, बढ़ा हुआ है, जिसमें ओबेसिटी आ रखी है। इंक्रीज एंटीबॉडी सर्कमफ्रांस एरिया बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ सिंड्रोम एक्स था इसके अंदर, माल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद में बात करें सेकंड की, जो इसके साइड इफेक्ट है वो है नेफ्रोलियाथियासिस, जिसमें स्टोन इन, मतलब नेफ्रोन है ना, ये भी दोनों गण में 1 मिलियन नेफ्रोन होते हैं, एक साइड एक 1 मिलियन या 2 मिलियन हो गए, 1 मिलियन जैसे 10 लाख होते हैं, ठीक। तो उसमें स्टोन बनी हुई है नेफ्रोन में, ठीक है। तो ये नेफ्रोलियाथियासिस है, ठीक है। नेफ्रोलियाथियासिस है। तो उसके बाद में बात करें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है ड्रग्स,
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की बात करें तो इसके अंदर आता है, ड्रग्स के अंदर आता है, पहला है स्टेबुडिन, ये ड्रग देते हैं। तो स्टेबुडिन है ना, इसका साइड इफेक्ट आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं स्टेबुडिन का साइड इफेक्ट क्या है, तो इसका स्टेबुडिन का है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल में न्यूरोपैथी हो जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल। एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल, लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा इसके अंदर। एक होता है डिडोनोस्टिन जिसके अंदर एक्यूट पेनक्राइटिस होता है, पेनक्राइटिस होता है, पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होता है अचानक से। एक होता है जुडोवुडीन जिसको बोन मेरो सप्रेशन होता है, बोन मेरो का सप्रेशन कर देता है, जुडोवुडीन। एक होता है लेमिबुडिन, लेमिबुडिन का मतलब नो साइड इफेक्ट, लेमिबुडिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक होता है एबकेवीर, एबकेवीर का मतलब होता है वायरल आई, ठीक है। एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेसन होगा कभी, तो इसमें एमआई भी पढ़ाएंगे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद में 6 जो ड्रग्स है ना वो है नेविरापिन, नेविरापिन इट इज प्रिवेंट है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, बाई द प्लेसेंटा क्रॉस करके मतलब हो जाता है, तो उसको ये रोकता है नेविरापिन। जैसे माँ के अंदर एचआईवी है, अब बच्चे को रोकना है तो इसके अंदर नेविरापिन देके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। डीओसी फॉर प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन लिख भी रखा है, डीओसी का मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन, जिसके अंदर नेविरापिन देते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग लेबर एचआईवी मैक्सिमम ट्रांसमिशन, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो इसके अंदर जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ना, उसके अंदर ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन है वो इसको रोकता है, जिसके अंदर नेविरापिन देते हैं। देते कैसे हैं, एआरटी, एआरटी का मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर नेविरापिन HAAILRT, है ना, इसके अंदर होता है नेविरापिन प्लस जुडोबुडीन, माँ और बच्चे को दोनों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अब बात करें पोस्ट एक्सपोजर हो गया पहले से बचाने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस या मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए, मतलब हो गया लेकिन उसको रोकना है, उसको गुणन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए। तो उसके अंदर 2 आरटी देते हैं, आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर ड्रग प्लस एक प्रोटेस इनहिबिटर, दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 वीक तक चलाते हैं, मतलब 1 वीक में 7 दिन, 4 यानी 28 दिन, 1 महीना मान लो ड्यूरेशन में चलाते हैं। इसे 100% प्रिवेंट एंटीजन, ये एजी का मतलब होता है एंटीजन, एचआईवी प्रिवेंशन हो जाता है, 100% प्रिवेंशन होता है। तो ये अपना लेक्चर था। हाँ मानता हूँ ये आजकल जो लेक्चर था वो फार्मा की दृष्टि से था, ड्रग्स भी बताई मैंने, उसका काम भी बताया, हाँ एचआईवी की साइकिल नहीं बताया उसका, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से मैंने वो साइकिल इंक्लूड नहीं करा, ना ही उसके डिस्कशन करा। लेकिन अपना जो मेन मोटिव था ना, एड्स के बारे में था, नाम क्या है, सेकेंड पॉजिटिव एजेंट क्या है, सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाई रिस्क लो रिस्क, इसमें फिर सिंड्रोम कौन से, जैसे मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, सिंड्रोम एक्स है ना। तो ये मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का नाम है, सेकंड नेम है सिंड्रोम एक्स। क्या क्या होता है उसमें, नेफ्रोलियासिस क्या है, सारा कुछ, और ड्रग्स बताई थी, जैसे इंडियन साड़ी लोरेट प्रेजेंट है, वो सारा एक्टिव भी बताई थी। तो ऐसे कुल मिला के अपना लेक्चर था एचआईवी और एड्स का, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।